बांग्लादेश में आधी रात फिर हिंसा भड़क गई है। हजारी के सांसद अनीस के घर पर हमला हुआ है। पूर्व जल संसाधन मंत्री का घर जला दिया गया, आवास में तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी हुई है। तो पूर्व जल संसाधन मंत्री का घर जला दिया गया। इस दौरान झंडे भी लहराए गए हैं और आवास में तोड़फोड़ भी की गई, आगजनी भी की गई। तो बांग्लादेश में आधी रात फिर हिंसा भड़की है। हजारी के सांसद अनीस के घर हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। पूर्व जल संसाधन मंत्री का घर जला दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अभी भी हमले जारी हैं, अभी भी अटैक हो रहे हैं। ये इस बात का सबूत है। अवामी लीग के हिंदू नेता का घर जला दिया गया और कनक कांति दास पर भी हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने हिंदू नेता के घर में आगजनी की है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंदू नेता के घर में उपद्रवी घुस गए। कट्टरपंथियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। तो आगजनी से पहले हिंदू नेता का घर लूटा भी गया। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। घर का सामान लूटकर जिहादी कट्टरपंथी ले गए। चिन्हिरदा में जिहादी कट्टरपंथियों का उपद्रव जारी है। जिहादी कट्टरपंथी लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और एक नेता का घर लूटा भी गया। सारा सामान लूट कर ले गए उपद्रवी। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की दो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर 18 दिसंबर की है, जब हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पिटाई के बाद जिंदा जला दिया गया। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए 19 दिसंबर की, जब अवामी लीग के हिंदू नेता कनक कांति दास के घर को आग के हवाले कर दिया गया। उनके घर में पहले लूटपाट की गई, फिर घर को जला दिया गया। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस पर कोई बात नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन दीपू का जिक्र कहीं नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर, आज बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। आज उस्मान हादी का नमाज़े जनाजा मणिक मियां एवेन्यू में अंतिम संस्कार होगा। कवि नजरुल की कब्र के पास दफनाया जाएगा। परिवार जनों की मांग के बाद फैसला। पूरे बांग्लादेश से समर्थक ढाका पहुंच रहे हैं। तो कट्टरपंथी हावी हैं और आज बांग्लादेश दहलेगा क्या, ये बड़ा सवाल, क्योंकि कल और परसों भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। आज क्या होने वाला है, बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। उस्मान हादी का शव सुपुर्द खां किया जाएगा। कवि नजरुल की कब्र के पास दफनाया जाएगा। परिवार वालों की मांग के बाद आज करीब 2 बजे का वक्त भारत समय अनुसार, जब संसद भवन के पास ये होगा। पूरे बांग्लादेश से लोग ढाका आ रहे हैं, ढाका की ओर बढ़ रहे हैं और भीड़ उग्र हुई तो ढाका में हिंसा संभव है। ऐसे ही हालात एक बार फिर से पैदा हो सकते हैं, आशंका बनी हुई है। जिहादी कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार में खुली छूट भी मिल रही है और उसी का नतीजा है कि यह प्रदर्शन हो रहा है। ढाका में फिर धान मंडी पर कट्टरपंथियों का हमला। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिहादियों ने खुलेआम आईसिस के झंडे लहराए हैं, ISIS के झंडे लहराते हुए ये दिख रहे हैं और ये इस बात का सबूत है किस तरीके से यूनुस सरकार की सह के साथ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। जिहादी कट्टरपंथियों को सरकार में खुली छूट और ये तस्वीरें देखिए, ISIS के झंडे लहराए गए। इसी के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये किसी के इशारे पर किया जा रहा है। ढाका में जिहादी कट्टरपंथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। जिहादियों की ओडिशी के ऑफिस में आगजनी भी की गई है। ओडिशी सांस्कृतिक केंद्र का ऑफिस जला दिया गया। तोपखाना रोड पर कट्टरपंथियों की नारेबाजी भी देखने को मिली। ये तस्वीरें देखिए, सांस्कृतिक केंद्र का ऑफिस भी जला दिया गया। और ढाका में ओडिशी कार्यालय पर हमले का विरोध देखने को मिला। सैकड़ों लोग ढाका की सड़कों पर उतर आए। कट्टरपंथी हमले के विरोध में नारेबाजी भी की गई। ओडिशी पर हमले के बाद
बड़ी संख्या में ढाका की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके बाद आशंका यही कि हिंसा भड़क सकती है। सैकड़ों लोग ढाका की सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। तो कट्टरपंथियों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, और प्रदर्शन भी क्या, हिंसा भड़काई जा रही है। क्या ये यूनुस का हथियार है? पहली साजिश डीकोड करते हैं। दंगाइयों को यूनुस सरकार का फ्री हैंड दिया गया है, चिप्पी साधी गई है और कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। 2 घंटे तक पुलिस या आर्मी को नहीं भेजा गया। ये पहली सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। कट्टरपंथी जमात को यूनुस का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब क्या होगा? यूनुस सत्ता के केंद्र में रहेंगे, क्योंकि आने वाले चुनावों को देखते हुए भी ये बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी साजिश, यूनुस के रास्ते का कांटा हटाने की भी कोशिश। मार्शल लॉ लगाने के लिए हालात बिगाड़ना भी एक मकसद हो सकता है। यूनुस के हाथ में सत्ता रहेगी, इस वजह से भी ये साजिश रची जा सकती है। और तीसरी बड़ी बात डिकोड ये कि भारत विरोधी फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश, यानी कि एक तीर से कई निशाने। फेक नैरेटिव से अपने लिए पॉपुलैरिटी बढ़ाना भी मकसद हो सकता है। शेख हसीना के खिलाफ लोगों को भड़काना भी मकसद हो सकता है। और यूनुस जानते हैं कि हादी पॉपुलर था और एक बड़ा चेहरा भी। क्या होगा? यूनुस की स्वीकार्यता बनी रहेगी और आने वाले चुनाव टल भी जाएंगे। मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, तस्वीरें सामने आई, आईएसआईएस के झंडे लहराए गए, विरोध किया गया, साफ है ये प्री प्लान था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सब कुछ प्री प्लान था। प्री प्लान तो यूनुस को गद्दी पर बिठाना भी था, और प्री प्लान है कि यूनुस को जहां तक हो सके वहां तक एक्सटेंड रखना है। ये भारत और कुछ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव थे, जिसकी वजह से यूनुस को इलेक्शन के लिए बाध्य होना पड़ा और फरवरी में चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन अभी भी फरवरी में बहुत दूर है, तब तक पता नहीं कितना रक्तपात होगा, कितना नरसंहार होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो है कि आज का दिन ना केवल बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए, इंडियन हाई कमीशन के लिए, बल्कि अगर मैं कहूं तो यूनुस की कुर्सी के लिए भी बहुत भारी साबित हो सकता है। जिस तरीके से बांग्लादेश के कोने कोने से जिहादी आज ढाका में जुट रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होगा ये देखना कि बांग्लादेश की सेना, आर्मी उतने जिहादियों का, उतने कट्टरपंथियों का और उतने अराजक तत्वों का मुकाबला कर पाएगी। क्योंकि उस्मान हादी की शव यात्रा के नाम पर बांग्लादेश के कोने कोने से ऐसे ऐसे कट्टरपंथी जुटे हैं जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। तो आज का दिन बस ढाका ठीक से बीत जाए, वरना ढाका के लिए आज कहर का दिन साबित हो सकता है और आज की रात कहर की रात साबित हो सकती है। तो ये बहुत खास है जब आज शव यात्रा निकलेगी उस्मान हादी की, उसे जब काजी नजरुल इस्लाम के बगल में दफनाया जाएगा। हालांकि यह भी एक बड़ा ट्रेजेडी है कि आप देखिए कि काजी नजरुल इस्लाम को राष्ट्र कवि के तौर पर बांग्लादेश में जाना जाता है, और उसके बगल में आप एक ऐसे व्यक्ति को दफनाते हैं जिसे अगर आप कहें तो जिसकी जिहादी विचारधारा थी, लेकिन उसे दफनाया जा रहा है। तो उस्मान हादी के शव यात्रा के आज बहुत कुछ होने वाला है।